एलएसी पर मुंह की खा चुके चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ओर भारत का बड़ा कदम। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय फौज की दरियादिली भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंगोंग में भारतीय सेना की कार्रवाई से क्यों तिलमिला उठे हैं शी जिनपिंग। सीमा पर विवाद और भारत चीन सेना की तैयारियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं। टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी। पेंगोंग में चीनी सैनिकों के सरेंडर से शी जिनपिंग तिलमिला उठे हैं। खबरें हैं कि जिनपिंग पीएलए में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी पीएलए से नाराज है। भारत के पलटवार से जिनपिंग के विस्तारवादी प्रोपेगेंडा को चोट पहुंची है, जिससे जिनपिंग की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए लिखा, ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की ओर बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की नाजायज शर्तों को वो कभी नहीं मानेंगे। एलएसी को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख के बाद चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को हर हाल में मई से पहले एलएसी पर यथास्थिति बहाल करनी होगी। यदि एलएसी पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी चीन की ही होगी। ड्रैगन की एक और चालबाजी का खुलासा हुआ है। चीन चुपचाप युद्ध की तैयारी में जुटा है। चीन ने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर जवानों की तादाद बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक रेलवे रूट के जरिए डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा सैन्य उपकरण भी इकट्ठा किया जा रहा है। चीन में भारतीय सेना के पलटवार की गूंज सुनाई दे रही है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन ने चीन में सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों का मानना है कि भारत चीन को लेकर कुछ ज्यादा ही शत्रुता दिखा रहा है। वहीं 90% लोगों ने जिनपिंग सरकार से बदला लेने की बात कही। चीन का एक और शिगुफा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें भारत के अरुणाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इसे चीन का दक्षिण तिब्बत प्रांत मानते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यह भी कहा कि उनके पास अब तक 5 भारतीयों के गायब होने के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। चीन से तनाव के बीच भारत अपनी सीमा सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों को बनाने का काम तेज कर रहा है। इसके लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं। हालिया तनाव के बाद बीआरओ कर्मचारियों के अलावा भाड़े के मजदूरों को भी वीकेंड्स और डबल शिफ्ट में काम करने को कहा गया है। काम करने वालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सड़क निर्माण की रफ्तार 10 गुनी बढ़ा दी गई है। एलओसी पर जवानों के बीच बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना और चीन और पाकिस्तान की बेईमान नियत पर वार करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लिहाजा ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है और ऐसे में बीएसएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एलएसी पर चीन लगातार नापाक साजिश रच रहा है। इन सब के बीच भारतीय सेना ने चीन को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में फंसे चीनी नागरिकों की मदद की। 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे चीनी नागरिकों की मदद भारतीय सेना ने की है। इंडियन आर्मी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी।